नोबिता फूलों को देखकर आराम से बैठा था कि पास में शिक्षकों की बातें सुनकर उसे ध्यान गया। शिक्षक स्कूल के बड़े पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। नोबिता दौड़कर क्लास टीचर से पूछता है, क्या ये सच है? टीचर कहते हैं कि वो पेड़ को किसी और जगह ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर जल्दी से बाकी शिक्षकों को पकड़ने भाग जाते हैं। नोबिता उदास होकर पेड़ को देखता है और रास्ते में उसके साथ बिताई यादें सोचकर दुखी होता है। वो तय करता है कि वो पेड़ को किसी भी तरह बचाएगा। वो घर भाग रहा था कि जियान ने उसे बुला लिया। जियान उसको अपने बगीचे में ले गया और बोला कि उसके लिए घास निकाल दो क्योंकि उसे बेसबॉल मैच खेलना है। जियान भाग गया और नोबिता दुखी चेहरे से खड़ा रह गया। फिर 2 रुपए देखकर नोबिता रोता रोता घर की तरफ भागा। घर में उसके सामने माँ खड़ी थी और उन्होंने भी घास निकालने को कहा। नोबिता ने मीठी मुस्कान देकर कहा कि वो बाद में करेगा, लेकिन माँ को उस पर भरोसा नहीं था। आखिर में नोबिता घास निकालते निकालते रोने लगा। तभी डोरेमोन आया और नोबिता ने अपना दुख बताया। डोरेमोन ने जेब से दवा निकाली और घास पर कुछ बूंदें डाल दी। तुरंत सारी घास में पैर निकल आए और वो खुद ही भागकर बाहर चली गई। आंगन साफ देखकर नोबिता बहुत खुश हुआ। दोनों स्कूल की तरफ पेड़ को बचाने भागे, लेकिन जियान ने उन्हें देख लिया और चिल्लाते हुए उनके पीछे भागा। दौड़ते हुए वे एक बूढ़े अंकल से टकरा गए, जिनके हाथ में एक प्यारा बॉन्साई था। दवा उड़कर अंकल और उनके बॉन्साई पर गिर गई। अंकल गुस्से में चिल्लाने लगे और उनका बॉन्साई भी पैर निकालकर भाग गया। अंकल हैरान होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर जियान शिजुका के घर गया और पूछा, नोबिता कहाँ है? शिजुका ने नहीं बताया और जियान के जाते ही जल्दी से बगीचे में छिपे नोबिता और डोरेमोन को खबर दी। नोबिता और डोरेमोन ने शिजुका को दवा के बारे में बताया तो शिजुका भी उत्सुक हो गई। शिजुका ने कहा कि जियान को भी बता देना चाहिए, शायद अच्छा हो। तीनों जियान के घर गए और उसे दवा दिखा दी। जियान बहुत खुश होकर दवा अपने बगीचे में छिड़कने लगा, लेकिन गलती से फूलों पर भी डाल दिया। सारे फूल भी पैर निकालकर भाग गए। जियान ने एक फूल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फूल ने उसे लात मारकर गिरा दिया। जियान की माँ आई और पूरा बगीचा खाली देखकर गुस्सा हुई। जियान बोला, माँ पौधे खुद भाग गए। माँ ने उसका कान पकड़कर उसे अंदर ले गई। उधर नोबिता, डोरेमोन और शिजुका स्कूल पहुँचे और पेड़ पर दवा डाली। पेड़ में पैर आ गए और वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने प्रिंसिपल को घास निकालते देखा और उन्हें रास्ता खतरनाक होने की चेतावनी दी। एक रोड वर्कर ने चलते हुए पेड़ को देखा तो डर के मारे चिल्लाने लगा। आखिर में वे पहाड़ के पास पहुँचे जहाँ सुनियो ड्रोन जैसे प्लेन से खेल रहा था। प्लेन का कंट्रोल बिगड़कर नोबिता के सिर पर गिर गया। सुनियो ने माफी मांगी, लेकिन फिर उसे शक हुआ कि नोबिता कुछ छुपा रहा है। नोबिता ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है और सुनियो का प्लेन दूर उड़ जाता है। सुनियो देखता है कि नोबिता और बाकी लोग पेड़ के साथ भाग रहे हैं। वो पूरी तरह सदमे में आ जाता है। सब लोग पहाड़ की ऊंचाई तक जाते हैं और सही जगह देखकर पेड़ को वहाँ खड़ा कर देते हैं। पेड़ अपनी जड़ें मिट्टी में जमा देता है और सब खुश हो जाते हैं। तभी जियान गुस्से में पहुँचता है और नोबिता और डोरेमोन को पकड़कर मारने वाला होता है। शिजुका दूर खड़ी सोचती है कि अब वो क्या करे। अचानक पेड़ की एक टहनी जियान के सिर पर लग जाती है। जियान गुस्से में पेड़ को मुक्का मारता है, लेकिन उल्टा उसको ही दर्द होता है। पेड़ उसे एक और लात मार देता है। जियान डर कर भाग जाता है और नोबिता खुशी से पेड़ को धन्यवाद देता है। आज बहुत ठंड थी। माँ संतरे की टोकरी लाई, मेज पर रखी और तुरंत गर्म बिस्तर में घुस गई। पापा और नोबिता पहले से ही बिस्तर में मजे कर रहे थे। डोरेमोन बोला कि गर्म बिस्तर में लेटना सबसे अच्छा होता है। नोबिता अब बाहर नहीं जाना चाहता था। माँ बोली कि कभी कभी आलसी दिन भी अच्छा होता है। पापा को याद आया कि अखबार लाना है। माँ बोली कि अखबार डाक वाले बॉक्स में है। फिर हंसकर बोली, नोबिता जाकर ले आओ। नोबिता ने डोरेमोन को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। माँ बोली, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, घर भी साफ करना है। डोरेमोन बोला, रुको, मेरे पास ओंटो गर्म बिस्तर है। उसने बिस्तर निकाला और बोला, इसके साथ किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नोबिता बोला, ये तो आम सा ही लगता है। डोरेमोन बोला, सब बैठो, फिर देखना। पापा और माँ को बहुत गर्मी और मजा आया। डोरेमोन ने माँ से पूछा, आपको क्या लेने जाना था? माँ को याद आया, अखबार। बिस्तर सबको लेकर बाहर गया। डाक बॉक्स से अखबार ले आया। डोरेमोन बोला, ये ओंटो बिस्तर है, जो बोलो वही करेगा। माँ बिस्तर पर बैठकर ही झाड़ू लगाने लगी और कपड़े भी बिस्तर के साथ ही धोने ले गई। पापा को याद आया कि अलमारी ठीक करनी है। बिस्तर सबको लेकर अलमारी के पास गया। माँ बोली, ऐसे तो काम धीरे होगा। पापा बोले, कोई बात नहीं, गर्मी मिल रही है। काम हो गया तो पापा बोले कि नहाना है, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा। डोरेमोन बोला, बिस्तर से बोलो। पापा बोले, मुझे गर्म पानी से नहाना है। बिस्तर पापा को बाथटब में ले गया। पापा ने कपड़े उतारे, गर्म पानी का मजा लिया। संगीत भी चल रहा था। फिर पापा को बियर चाहिए थी। बिस्तर
बिस्तर बियर भी ले आया। डोरेमोन बोला, ये ए से एक्स तक सब कुछ करता है। नोबिता बोला, ये तो बहुत काम का है। फिर उसे होमवर्क याद आया। नोबिता ने कहा, मुझे होमवर्क करना है। बिस्तर उसे कमरे में ले गया। नोबिता ने किताब रखी और बोला, तू ही कर दे, और लेट गया। बिस्तर ने उसे कुर्सी पर बांध दिया। डोरेमोन बोला, खुद करना पड़ेगा। नोबिता ने फिर ठीक से किया और होमवर्क पूरा कर लिया। तभी शिजुका ने आवाज दी, चल बैडमिंटन खेलते हैं। नोबिता को बाहर ठंड लगी। बिस्तर से 2 पैर निकले। नोबिता ने उन्हें पहन लिया। शिजुका थक गई, लेकिन नोबिता बस हाथ हिलाता रहा और जीत गया। फिर ज्ञान और सुनेओ खेलने आए। नोबिता बोला, दोनों साथ आओ, जो हारेगा उसके चेहरे पर स्याही। नोबिता ने दोनों को हरा दिया। शिजुका ने दोनों के चेहरे पर स्याही लगा दी और नोबिता फिर जीत गया। घर में माँ को बिस्तर पर ही मालिश मिल रही थी। पापा को किताब पलटने की जरूरत नहीं थी। नोबिता के मुंह में खुद ही खाना जा रहा था। नोबिता बोला, काश मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। डोरेमोन धीरे से बोला, हमेशा हमेशा। बिस्तर ने उसे कमांड समझ लिया। नोबिता फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया। पापा भी नहीं निकल सके। माँ बोली, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? डोरेमोन बोला, अगर बिस्तर खराब न हुआ तो हाँ। तभी पापा बोले, मुझे गोल्फ सेट लौटाना है। बिस्तर ने सुन लिया। उसके पहिए निकल आए। वह लाल हो गया, ऊपर से घोड़े जैसा बन गया। बिस्तर ने घर का गेट तोड़ दिया और बाहर दौड़ पड़ा। सड़क पर कारें पीछे रह गईं। ट्रैफिक जाम भी पार कर लिया। पहिए लंबे हो गए और ऊपर से निकल गया। पापा के ऑफिस में बॉस ने दरवाजा खोला। पापा बिस्तर पर बैठे थे। पापा शर्मिंदा हुए और गोल्फ सेट लौटाया। बोले, अब तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। माँ बोली, अरे सुपरमार्केट में सेल लगी है। डोरेमोन बोला, मत बोलो। लेकिन माँ बोली, मुझे सुपरमार्केट जाना है। बिस्तर सबको सुपरमार्केट ले गया। लोग अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन माँ को फर्क नहीं पड़ा। वहाँ लॉटरी भी लगी थी। माँ को सिर्फ चाय की पत्ती मिली। वह बोली, काश हवाई मिल जाता। बिस्तर ने सुना, ऊपर से चिमनी जैसी चीज निकाली और उड़ गया। सब हवाई पहुँच गए। वहाँ बहुत गर्मी थी, बिस्तर भी गर्म। बिस्तर ने पानी दिया, लेकिन उन्हें पूरा टब चाहिए था।矢のパワーを